हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यू से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली क्यू से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का जो हमारा टेस्ट क्विज है वो लुसेंट समान ज्ञान की किताब से है और इसके विषय जो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास के दिए गए टॉपिक से है। और करेंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स एडिटोरिया का वार्षिकांक जो आया है करेंट अफेयर्स और उसके टॉपिक्स नंबर 16, 17 और 20 से है। और आज के टेस्ट में हमारे अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप के नोट्स पृष्ठ संख्या 136 से 140 तक के प्रश्न भी शामिल हैं। आज के हमारे क्यूज का विषय है इतिहास एवं करेंट अफेयर्स और यह इतिहास है आधुनिक भारत का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे नेता? तो वे थे कुंवर सिंह। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कान्हू। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन बी सही है, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह अंग्रेज कौन था? तो वह था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था और इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह अखबार शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? तो वह है उर्दू भाषा में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 11 है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसे आरंभ किया था बी आर अंबेडकर ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? और यह शिकागो में हुआ था, इसमें भाग लिया था किस वर्ष? इसका उत्तर है वर्ष 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है वंदे मातरम। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? तो वह है आधारित एक देववाद पर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी दर्ज की गई थी? लड़कियों की आयु एवं लड़कों की आयु विवाह की कितनी थी न्यूनतम? तो यह थी क्रमशः 14 एवं 18, यानी कि लड़कियों की आयु न्यूनतम 14 और लड़कों की
18, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो वह कौन था जिसे सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो इसका उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो वे थे पी मित्रा। पी मित्रा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 या कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन था जो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो वे हैं ऑप्शन ए सही, एनी बेसेंट। 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, किस वर्ष हुई थी सूरत की फूट? तो यह हुई थी वर्ष 1907 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कानपुर षड्यंत्र मामला किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? इनमें से कौन है जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? इसका उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति लक्ष्य था, किस आंदोलन का यह लक्ष्य था? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, साइमन आयोग या साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1927 में, और यह भारत आया था वर्ष 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन? तो वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वह ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? इसका सही उत्तर है लंदन के किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल में, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? किसका प्रतिनिधि किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधि किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 34 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, कौन निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? इसका उत्तर है चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, महात्मा गांधी का जीवनीकार
लुई फिशर था? लुई फिशर कहाँ का पत्रकार था? तो वे था एक अमेरिकी पत्रकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित है? तो वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही है। 38 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा अशरफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है वर्ष 1942 में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 41, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है इन चारों ऑप्शंस में से? तो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। बाकी तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, इसलिए 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई हैं? कौन सा क्रम सही होगा चारों ऑप्शंस में से? तो वह है ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह हुआ 1919 में, उसके बाद 1919 में रॉलेट सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद वर्ष 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सुमेलित कीजिए। इसमें बाल विवाह को खत्म करने में एमजी राणा ने सहयोग किया था, ए का 3 हो जाएगा। और ठगी प्रथा का अंत नल सिलेमन के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। और लास्ट है ऑप्शन डी, इसका पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले यहां कौन घटना हुई थी? तो सबसे पहली घटना यहां हुई थी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। और तीसरे नंबर पर जो घटना घटी थी वो थी सांप्रदायिक निर्णय। और सबसे अंत में जो हुआ था पूना समझौता। इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वह वर्ष था 1921। 1921 ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? इसका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि लौटा दी थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? क्या था मुख्य कारण? तो इसका मुख्य कारण था कि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? कौन सा है जो सबसे कम समय तक चला? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, दक्षिण अमेरिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो वह पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो यह था अगस्त 1917 की घोषणा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किनसे संबंधित है यह वक्तव्य? तो यह संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग किससे संबंधित था? तो यह था शिक्षा से संबंधित। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 62 है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63 है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है, तुहफात उल मोहविदीन। तुहफात उल मोहविदीन के रचनाकार हैं, कौन है इसके रचनाकार? तो वे थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, वर्ष 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है 1897 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? इसका उत्तर है केरल में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 68, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में हुआ? यह वर्चुअली हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी इटली ने। इटली द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है, वह देश कौन सा है जो प्रथम जानवरों की कोविड-19 बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन है विश्व का? तो वह देश है रूस। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है फ्रांस के साथ। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? यह खोला गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? और राज्य है असम। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 74 है, देश का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां बन रहा है? यह बन रहा है पटना में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 75 है, 100% कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वह पहला शहर कौन सा है? वह है भुवनेश्वर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, दो हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन है? वह राज्य बन गया है बिहार। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 77 है, भारत का प्रथम वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर है सुशील कुमार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहां स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? तो यह है आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो वह देश बन गया है अल साल्वाडोर। ऑप्शन सी सही है। 82 है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया? इसका उत्तर है एम्स्टर्डम। यह नीदरलैंड का शहर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सब्जियों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कौन सा राज्य है वह जो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय किया है? तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया है? यह किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका उत्तर है असम राज्य में। ऑप्शन ए सही है। 85 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के निम्न में किस शहर में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वह देश है भूटान। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाते हैं? वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाते हैं? इसका सही उत्तर है 3 मार्च, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाने की योजना है? इसका उत्तर है राउरकेला, यह उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? वह देश है नॉर्वे, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नया नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है इसे विलय करने के बाद? इसका उत्तर है संसद टीवी, ऑप्शन बी सही है। 95 है, नासा का बहुचर्चित परसिवरेंस किस ग्रह की सतह पर उतरा है? इसका उत्तर है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 82 अरब डॉलर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया गया? वह देश है बांग्लादेश, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत पर्व 2021 का वर्चुअली आयोजन किस शहर में किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, चीन की सीमा पर स्थित नाकुला किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, या कहां पड़ता है यह? सही उत्तर है सिक्किम में, नाकुला सिक्किम में पड़ता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट है, नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ने के लिए फेनी नदी पर नवनिर्मित किस पुल का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? उस पुल का नाम क्या है? तो उसका नाम है मैत्री सेतु, ऑप्शन डी सही है। तो फ्रेंड्स, आज के 100 प्रश्नों का टेस्ट समाप्त हुआ और आइए देखते हैं कि सबसे अधिक मार्क्स किस साथी ने प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट में सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं मोहम्मद दाऊद ने। इन्होंने 100 प्रश्नों में 94 प्रश्न सही किए हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो लुसेंट सामान्य ज्ञान की किताब से है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के दिए गए टॉपिक से प्रश्न रहेंगे और करंट अफेयर्स के एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक के टॉपिक नंबर 20, 21, 22 और 23 के प्रश्न रहेंगे। और इसमें हमारे अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप के नोट्स पृष्ठ संख्या 141 से 145 तक के प्रश्न भी शामिल रहेंगे। टेस्ट का टाइम फ्रेंड्स वही रहेगा, रात के 9 PM। कल के टेस्ट के लिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट।